कहते हैं अगर आपका पड़ोसी ठीक ना हो तो उससे सतर्क रहने के साथ साथ उसे सही रास्ते पर कैसे लाया जाए उसका भी उपाय सोचना पड़ता है। आपको याद हो तो यहां बता देता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पाकिस्तान को लेकर कहा था कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आज बांग्लादेश को लेकर भी भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। नमस्कार, मैं अभय राय। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार को जबरन सत्ता से हटाया गया, वहां के हालात को लेकर भारत काफी सतर्क और गंभीर भी है। इसलिए बांग्लादेश में जैसे ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की इंतहा की खबरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहलाने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश क्या कहता है, ये बांग्लादेश जितना जल्दी और जितनी गंभीरता से समझ ले, वो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति से पड़ोसी देश होने के नाते भारत की चिंता लाजमी है, जिसे देखते हुए मोदी की सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति का भी गठन किया है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति गठित की है। सरकारी समिति भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में अधिकारियों के संपर्क में रहेगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए सरकारी समिति का नेतृत्व बीएसएफ की पूर्वी कमान के एडीजी करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले कर रही है, जिसमें कई निर्दोष हिंदुओं की जानें गई हैं। एक तरफ जहां जान बचाने के लिए भारी संख्या में हिंदू भारत में शरण लेने के मकसद से सीमा पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी घुसपैठ की फिराक में लगे हैं। ऐसे में भारत के सामने दोहरी चुनौती पैदा हो गई है। वैसे देखा जाए तो शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते बांग्लादेश और भारत के संबंध काफी अच्छे चल रहे थे। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2022 और 2023 के बीच दोनों देशों के बीच 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। जरा ध्यान दीजिएगा, भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए निवेश किए हैं। वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी आंदोलनों को दबाने में शेख हसीना सरकार ने काफी सहयोग दिया था और बांग्लादेश में रह रहे अलगाववादी आंदोलन के बड़े नेताओं को भारत को सौंप दिया था। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत की चिंता वाकई बढ़ी है और बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने में अभी समय लगेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।